नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपका संदीप देव। यदि आप कुंभ जा रहे हैं और जाने की योजना बना रहे हैं, मौनी अमावस्या या फिर वसंत पंचमी को स्नान की आपकी योजना है, तो आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप रुक जाएं, अपने घर पर रुक जाएं और आप 3 तारीख के बाद 12 तारीख को पूर्णिमा की का स्नान है और फिर 26 को शिवरात्रि है। तो 12 से 26 के बीच भीड़ एकदम कम होगी, आप उस समय स्नान कर सकते हैं या 3 के बाद 4 से 12 के बीच कम भीड़ होगी, उस दिन आप स्नान करें क्योंकि हालात बेकाबू हो चुके हैं और स्थिति इतनी भयावह है कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है अयोध्या में। प्रयागराज के बाद लोग सोच रहे हैं अयोध्या जाएँगे, फिर बनारस जाएँगे और ये तीनों शहर भीड़ से चरमरा रही है। सरकार को प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं और सरकार ने करीब 4 से 5 दर्जन ट्रेन को निरस्त किया है। आप समझ लीजिए कि 1 दर्जन में 12 ट्रेन, 60 से ऊपर ट्रेन निरस्त किए गए हैं, हालात इतने खराब हैं। और अगर आप जाएँगे तो 10 किलोमीटर से ऊपर पहले आपकी गाड़ी आधी रोक दी जाएगी। आपको पैदल जाना पड़ेगा, पैदल आपका चक्कर 10 से 20 किलोमीटर का लग सकता है, ये स्थिति है। और वीआईपी मूवमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वीआईपी मूवमेंट इतना ज़्यादा है कि आम लोगों को पूरी तरह से बैरियर में बंद कर दिया गया। ये जो बैरियर आप फ़ोटोग्राफ्स है, ये हमारे यहाँ लिए हुए फ़ोटोग्राफ्स हैं, जहाँ लोगों को बैरियर के बाहर धकेल दिया गया है। आप जा नहीं सकते हैं। सारे वीआईपी पास रद्द हो रहे हैं। आपके पास वीआईपी, वीवीआईपी हो, क्योंकि डायरेक्ट जब वीवीआईपी लोग पहुँच रहे हों, देश के गृह मंत्री पहुँचे हों, मुख्यमंत्री पहुँचे हों, मुख्यमंत्री की वहाँ कैबिनेट की बैठक ही चल रही है, 5 तारीख को प्रधानमंत्री देश के पहुँच रहे हों, तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है और भीड़ इतनी बेकाबू है कि बैरिकेडिंग तोड़कर लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए स्थिति को वहाँ के डीएम ने भी वहाँ के जो एक घोषणा की है प्रयागराज के, उस डीएम की घोषणा भी मैं आपको इसके बाद दिखाऊँगा। जो पांटून पुल होता है, उस पुल को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण श्रद्धालु भटक रहे हैं। पुल को बंद करना पड़ा है और ये व्यवस्था है कि पुल डूब सके जाए, कुछ हो जाए, दुर्घटना हो जाए। जो नाव हैं और ये जो बैटरी चालित नाव आदि हैं, स्टीमर आदि, वो सब बंद कर दिए गए हैं आम लोगों के लिए, सब वीआईपी मोमेंट है सिर्फ पूरा। तो हम और आप व्यक्ति हैं, आप अगर बचेंगे तो आपके घर पे खुशियाँ रहेगी, आप अगर मरेंगे तो ना यहाँ मुक्ति है, ना वहाँ मुक्ति है। अयोध्या में जो है आपको 50 लाख से अधिक लोग पहुँच गए हैं। ये तीनों शहर एक साथ मिलते हैं, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, तो लोग सोचते हैं जब कुंभ नहाए तो इन 2 नगरियों में भी पहुँच जाएँ। तो वहाँ भी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और रात के 12 बजे से लाइन लग रहे हैं और दर्शन देख जो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अयोध्या में महिला समेत 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, रामलला के दर्शन करने गए थे, दम घुटने से मौत हो गई है। दम घुटने से यानी ऑक्सीजन का लेवल ये है, भीड़ इतनी ज़्यादा है। उसके बाद शंकराचार्य जी ने जो कहा है कि आप मानसिक कुंभ स्नान का भी वही फल है, जो आप गंगा में जाकर करने जा रहे हैं। पूरे हमारे सभी शास्त्रों में इसको लिखा हुआ है, मानसिक पूजा सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसलिए यदि आप बुजुर्ग हैं, बच्चों के ला को लेके मत आइए, बुजुर्ग आदि हैं तो आप मानसिक कुंभ स्नान कीजिए क्योंकि सरकार का जो अनुमान था 40-45 करोड़ लोग इस कुंभ में आ रहे हैं, वो टूट जाएगा, ये 60-70 करोड़ तक जा सकता है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा बेकाबू है। आप बचेंगे तो ही आपके परिवार की भी और आपकी भी यात्रा हो पाएगी, वरना बड़ी मुश्किल स्थिति बन रही है। तो 3 तारीख तक तो ना जाएँ।